हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 2, चैप्टर नंबर 0 है क्लास 11th फिजिक्स का, और वो चैप्टर नंबर 0 है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जो लेक्चर्स है जिस पर बेस्ड ये डीपीपी है वो लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 5 यानी कि लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम पे बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक के तहत कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिना कैलकुलेटर के और बिना कोई लॉग या एंटी लॉग टेबल्स के, वो भी 2, 3, 4 सेकेंड के अंदर, उस पर बेस्ड है ये। जो लेक्चर्स है बच्चों क्लास 11th फिजिक्स का है ना, ये क्लास 11th फिजिक्स के लेक्चर्स धवन सीरीज है, यही लेक्चर्स पर बेस्ड सारे डीपीपी हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा डीपीपी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया था ना उसी पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, और जो उसके अंदर आंसर्स मैंने लिखा था डीपीपी का, तो एग्जैक्ट आंसर ये सब यहाँ है। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर दिया था आप लोग को भी, और वो मैं इस साइड लिख दूंगा। ठीक, हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेटर है हमारे पास, ना लॉग टेबल है ना एंटी लॉग टेबल है, वो सब काम नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, वो सब काम एक्चुअली हम लोग करते थे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जी, जो पहले कैलकुलेट करेगा वो तेज कहलाएगा। जल्दी कौन बता सकता है आंसर? ओह, ये लड़का तेज है पढ़ने में, इससे कैलकुलेटर से दबा ही नहीं है आंसर की, सब ये कमजोर है ना। तो तेज और कमजोर का कॉन्सेप्ट ही बच्चों हो जाएगा खत्म। सबसे पहला टाइप नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन लॉगरिदम फॉर्म। तो लॉगरिदम फॉर्म में क्या है, कैसे करते हैं हम लोग? लॉग ए बेस में हो, बी यहां हो, सी यहां हो। पढ़ते कैसे? लॉग बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू सी। तो हम लोग ये लॉगरिदम में हो गया। एक्सपोनेंशियल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कोना कोनी, यानी कि ए के पावर सी बराबर क्या हो जाएगा? बी। तो दोनों पता है, यही चीज लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला तो टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा सा आसान है। 4 के पावर 3/2 लिखा हुआ है इक्वल टू 8। लॉगरिदम में कैसे हो जाएगा? तो लॉगरिदम में ना पहले इक्वल टू लगा दीजिए, ये तरीका है थोड़ा तेज बनने का। 4 के पावर 3/2, तो 4 यहाँ है, 3/2 यहाँ हो जाएगा। कोना 4 के पावर 3/2 इक्वल टू ऐसे, है ना। देखिए पता है, पढ़ना वही चीज है, पढ़ेंगे हम वही, लेकिन तरीका अलग बदल करके पढ़ने से क्या होता है, हम तेज जो है नेक्स्ट लेवल का बनते हैं। बस तरीका बदलना रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ पढ़ाएंगे तो कोई विचित्र चीज पढ़ाने लगेंगे, नहीं, वही चीज पढ़ना है बस। हाँ, ये कोई एरो से पढ़ लो, कोई ऐसे कर लो, कोई ऐसे कर लो, जिससे कि थोड़ा कोना कोनी याद रखने से दिमाग में जल्दी जल्दी सेट होता है ये। ठीक है, हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितना जो है सही हुआ है। ये नहीं कि आंसर देख करके छाप दिए कि सर मेरा 25 में 25 सही हो गया सब, नहीं। जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा ही सोच करके आपने भी कैलकुलेट किया था, वैसे में कैसे कितना सही हुआ वो चीज। चलिए देखते हैं। 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा पहले इक्वल टू, है ना। 5 के पावर 0 तो 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ कोना कोनी, ताकि मेरा सेटिंग हो। 5 के पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। जिन भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा ये डीपीपी का सॉल्यूशन है ना। ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा है, कहाँ? लेक्चर्स के अंदर। तो पहले लेक्चर्स देख लीजिएगा, लेक्चर 4 और 5 जिस पर बेस्ड डीपीपी है, ये दोनों लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, दन समझ में आएगा। चलते हैं। 3 के पावर 4 इक्वल टू 81, लॉग लिख लिए, इक्वल टू लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी है। 3 के पावर 4 कोना कोनी सेटिंग हुआ, हाँ, 3 के पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 81। इधर आंसर लिखा हो तो इधर आप लोग अलग से वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4 के पावर -2 इक्वल टू 1/16, हाँ, कितना हो जाएगा? तो 4 इधर लिख करके 4 के पावर -2 कोना कोनी मेरा सेटिंग हो गया। आंसर कितना आ रहा है? 1/16, है कि नहीं? पता है हम लोग पूरा लॉगरिदम पढ़ लिए थे ना, अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7-8 साल 10 साल पहले की बात। तो पता है क्या भाई, पढ़ते क्यों लॉग वो नहीं पता था, कसम से बता रहा हूँ फैक्ट। क्यों लॉग पढ़ते वो नहीं पता, बस पढ़े जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे। एक चीज़ पता चली यार, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान करता है तो दिमाग में अलग तरह से पिक्चर बनता है। अच्छा ऐसा है, इसीलिए लॉग पढ़ते हैं, वाह, तो बड़ा अच्छा बात है। कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स जिंदगी में हो उसको आसान कर दे, वाह। हर कोई यही चाहता है, बिना पढ़ ले IIT निकाल ले। ऐसा कुछ कोई फंक्शन है मैथमेटिकल में सर बिना पढ़े IIT डायरेक्ट? तो अभी तक खोज नहीं हुआ है ना, लेकिन लॉग का खोज हो गया कॉम्प्लेक्स को आसान करने का। ठीक, वो होना भी नहीं चाहिए, बिना मेहनत किए हुए IIT डायरेक्ट। देखिए टाइप 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन कौन है जो ऐसा खोज रहे, कोई ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन है बिना मेहनत के लिए IIT? अब ऐसा भी लोग होंगे ना, बोले हाँ सर हमको चाहिए, पता चला ना, तो अगर वैसा चीज खोज हुआ तो सभी को चाहिए, सब IIT चला जाएगा फिर। log 32 टू दी बेस 2 इक्वल टू 5, तो क्या करें? एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना था, तो कोना कोनी धड़क से, ये तो आसान है। तो 2 के पावर 5 जो हो जाएगा कितना? 32।
सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या 5, सॉल्यूशन है, आंसर नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कोना कोनी लगाते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है ये बेस में लिखा हुआ है, तो log 1/2 4 3 टू दी बेस 3 इक्वल टू कितना 5। आंसर 3 के पावर -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 4 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो कोना कोनी p के पावर r इक्वल टू हो जाएगा q, है ना। तो ये देखो कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्चुअली ऐसे लिखा पी क्यू से कंफ्यूज मत हो जाएगा। log q है टू दी बेस p है इक्वल टू है r, ये सवाल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे, कोना कोनी p के पावर r बराबर हो जाएगा क्या चीज q। इसे क्या है ना कि माथा पर बोझा नहीं आता है ऐसे कि भाई क्या लिखा हुआ कैसे क्या है, नहीं आसान लगता है कोना कोनी से। ये इधर कर दीजिए, देखिए 10 के पावर -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, तो डायरेक्ट आंसर लिखो 10 के पावर -3 इक्वल टू 0.001 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये आ रहे हैं हम लोग टाइप नंबर 3 में, क्या है सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो बहुत 6 7 8 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना कौन से प्रॉपर्टी पे लगता है। तो मेरे पास सवाल है 3 के पावर 2 log टू दी बेस 3, ये है 9 लिखा हुआ। तो देखिए क्या है, log के सामने जो भी नंबर होता है ना वो एक्चुअली में क्या है कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये नंबर एक्चुअली में यहाँ नहीं है, वो पावर पे रहता है। कैसे, log a के पावर जो n हो तो ये क्या हो जाता है n log a, है ना, जो पावर में है। तो देख रहे हो यहाँ पर log के सामने जो नंबर है क्या है n, एक्चुअली में यहाँ नहीं है, कहाँ है, a के पावर में होता है। तो बोले अच्छा पहले उसको हम लोग सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। लॉग भाई तुम जो सामने हो ना एक्चुअली तुम कंफ्यूज करने के लिए हो मेरे को, आप वहाँ पे खड़ा हो तो जाओ अपनी जगह पे जाओ, खड़ा हो जाओ, तो चलो बेंच पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सर, अब आगे बोलिए। अब आगे ये बोले कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये है 3 के पावर लॉग, 3 के पावर लॉग, और वही बेस रहता है तो ये सारा चीज हो जाता है ओम नमः जय स्वाहा। क्या हो जाता है स्वाहा। चला गया, तो ये चला गया था, आंसर क्या बचेगा 9 का स्क्वायर, है ना। 9 9 जे कितना हो जाएगा 81। एक भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो और उनको ना समझ में आया, आपको लगे कि आंसर कैसे आप डायरेक्ट छाप दिए, यार आपको कैसे पता चला, सारा कुछ बच्चों लेक्चर के अंदर है, ठीक है, कैसे मैंने उड़ा दिया क्या उड़ा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये वाला प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी था, a के पावर अगर लॉग टू दी बेस a आ जाए और यहाँ x हो तो ये सारा चीज हो जाता है स्वाहा, आंसर डायरेक्ट बिकम्स क्या x। चले हम लोग नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्या लिखा हुआ 10 के पावर log m टू दी बेस 10 प्लस log n टू दी बेस 10। तो भाई ये देखने से लग रहा है ना log अलग अलग लिखा हुआ एडिशन में, ये कौन सा प्रॉपर्टी पे यूज है। तो हम लोग बोले क्या, देखो अगर mn कहीं लिखा हुआ हो और अगर log भगवान को अगर याद करते हैं वो आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको एडिशन में बदल देते हैं, तो log m प्लस क्या हो जाएगा log n, इस तरह से हो जाएगा। बेस तो ठीक है ना, कुछ भी लगा दे चलेगा, तो बेस 10 10 10। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो एडिशन में, यहाँ पर एडिशन में मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ छपेगा, तो 10 के पावर हो जाएगा क्या log mn हो जाएगा यहाँ पर, और बेस हो जाएगा 10। फिर से देखते एक प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, ये वही वाला 10 के पावर log अब बेस 10, तो ये हो जाएगा सारा चीज खत्म, आंसर कितना आ जाएगा mn, है ना। यानी कि दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या हाल समाचार है। 7 के पावर 4 log बेस 7 है और यह है 5। जो log के सामने वाला नंबर होता है कंफ्यूज करने के लिए रहता है, एक्चुअली में वो वहां होना चाहिए। इसको जाइए अपने बेंच पे खड़े हो जाइए, है कि नहीं, क्योंकि आपने रट करके नहीं आया कोई चीज। तो कहाँ चले जाते हैं भाई, ठीक है सर हम बेंच पे ऊपर खड़े हो गए। अब ये क्या है भाई, ये देखते 7 के पावर log टू दी बेस 7 है। आप स्वाहा हो जाएंगे क्या, मेरे जिंदगी थोड़ा सा आसान करेंगे क्या, यस एकदम स्वाहा हो जाएंगे, नहीं भी होइएगा उड़ जाइए यहाँ से। तो 5 के पावर कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 5 125 5 625, यानी कि 625, ठीक है, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। आइए सर क्या हाल समाचार है, log 1000 टू दी बेस 10 log 100 टू दी बेस 10 log 10 टू दी बेस 10 log 1 टू दी बेस, वहां नहीं लिखा, वहां एक्चुअली में 10 होगा, हाँ log 1 भी टू दी बेस क्या हो जाएगा 10, ताकि सब सिस्टमेटिक लगे। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो बोलेंगे ये बेस तो 10 ठीक है,
1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3। फिर यहाँ पर बोलेंगे log टू द बेस 10 हो गया। 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2 प्लस log, अब log लिखने की जरूरत ही नहीं है, log 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1, और log 1 का वैल्यू हो जाता है 0। इस सब में तो चैंपियन हो चुके हैं हम लोग। 3 आ जाएगा पावर में है तो आगे, और log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा यहाँ। फिर 10 के पावर 2 आ जाएगा आगे, log 10 टू द बेस 10 प्लस 1 प्लस 0। ये देखिए log 10 टू द बेस 10 1, यानी कि 3 प्लस, फिर log 10 10 1 प्लस 1 प्लस 0, आंसर आ जाएगा 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, है ना। सही आया? कितने लोग का सही हुआ होगा? ये तो आसान है ना क्वेश्चन नंबर 12, तो चलो ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। टाइप नंबर 4, फाइंड वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम बेस 10 वाला है ये, है ना, मैंने लिख दिया था अलग से क्वेश्चन के अंदर ही। यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स टॉट इन लेक्चर विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल इन 2 सेकंड। ये देखते हैं। तो log 25 जैसे ही आता है तो हमको पता चल जाता है कि भाई कौन से नंबर के बीच में है। जैसे लेक्चर के अंदर हम लोग देखे log 27.5 देख लो, ये देख लो, वो देख लो, कोई भी, तो क्या log 10 से लेकर के log 100 के बीच में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है ना सारा जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो देखते हैं ये किसके किसके बीच में लाइक कर रहा है भाई, तो log 20 और log 30 के बीच में है कि नहीं। तो log 20 का क्या होगा, तो हमको पता है, देखिए 10 बताता है कि 1 और 2 बताता है कि 0 पॉइंट कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 1.3। चलेगा। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोग, है ना, कि log जो 20 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 10 इंटू 2, log 10 हो जाए। अब इसको देखिए मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में बदल दो तो log 10 प्लस log 2, सारा कुछ जो है बेस 10 में हम कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 1 और log 2 का वैल्यू होता है 0.30, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1.30। यानी डायरेक्ट कैसे, तो बोलेंगे log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये है 2 इंटू 10, तो log 10 से पता चला 1 हो गया, और 2 का जो है उठा के यहाँ छाप दीजिए धड़ाक से, शॉर्ट ट्रिक आंसर, है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमको log 30 का जरूरत पड़ेगा, तब क्या बोलेंगे कि भाई ये 3 इंटू 10 यानी कि 1 तो होगा। 3 का कितना होता है, तो बड़ी अच्छा से बताए थे कि log का जो है ना 3 4 5 6 जो एंटी लॉग वाला लेक्चर है ना उसमें जो याद करवाए ना वैल्यू, उसको ज़्यादा फॉलो किया करिए ताकि वो और भी सटीक आंसर आए। कि ये 3 से लेकर के 6 तक कैसे, 3 2 5 4 2 6 5 2 7 6 2 8, लेकिन क्या है 2 2 2 2 सब में जोड़ो, लेकिन 3 और 6 में क्या है ना थोड़ा सा घटा है, 3 2 5 यानी कि 50, तो यहाँ पर 2 घटा कर लिख दिया 48, 6 2 8 यानी 80 में से 2 घटा दो कितना 78, और ये सब तो ठीक है, 4 2 6 5 2 7, इसी का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो log 30, तो 3 का कितना होता है, तो 3 2 5, लेकिन घटा हुआ है तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 48, ऐसे जिसका कि हम यूज करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट इसको लगा करके देखते हैं क्या करें। तो ये हो गया 3 2 5 यानी कि 1.48। देख रहे हैं बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं डायरेक्ट आंसर ऐसे लगेगा जैसे पता है किसी के सामने लिख दोगे log 30 का 1.48, बोलेगा रट के आके छाप दिया, जबकि दूसरे चीज़ दिमाग में चल रहा है, कैलकुलेशन सब चीज़ दिमाग में चलता है कि भाई किधर किधर क्या है, उसके बाद आकर के यहाँ पर लिखाता है log 25। तो देखने से लग रहा है दोनों के बीच में, क्या आप भी ऐसी सोचे थे क्या, दोनों के बीच में नंबर है 20 और 30 के बीच में, तो भाई 30 से 48 के बीच में गैप कितना होगा, देखिए जरा कितना 18, तो 18 का भी आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 9, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 1.39, कितना आ जाएगा 1.39, बस यही आंसर हो गया, है कि नहीं, देखिए सही है 1.39। ऐसे इधर आधा तो उधर आधा कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास, है ना, ये तो कैलकुलेशन हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, log 93.2156798, कोई बात नहीं, जितना लंबा चौड़ा है रहने दीजिए, जो भी 798 इतना बड़ा नंबर रहे ना उससे कोई मतलब नहीं है, पता है क्या, सीधा जो है ना हम तो बोलेंगे कि जब भी फिजिक्स में पूरा 11th 12th में जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर है ना, या केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा, तो करना क्या है, सिर्फ 93 का आप लिख दो ना, आपका आंसर आ जाएगा और आप आगे बढ़ो, या 93.2 ज़्यादा से ज़्यादा, जरूरत ही नहीं है सिर्फ 93 का। तो भाई 93 किसके किसके बीच में लाइक कर रहा है, तो बोलेंगे 90 और 100 के बीच में लाइक कर रहा है। 90 का कितना होगा, तो 1.95,
क्योंकि 9 का पता है 0.95 होता है, और 100 का 2 यानी कि 2.00। 93 कहाँ आएगा पहले वो देखते हैं। तो भाई ये है 90, ये है 100, ये दोनों के बीच में जो आएगा वो आएगा 95। बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों के बीच वाला भी नंबर क्या होगा, तो गैप कितना है 95 और कितना 5, ठीक है, मतलब नहीं 0.05, 5 गैप है 95 इतना। तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। एक और बात बोलूं, जब भी जो है ना थ्रू आउट पूरे फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आप लोग के लिए कह रहा हूँ, क्लास 11th क्लास 12th जेई नीट और दुनिया का जितना कंपटीशन देते हो जिसमें फिजिक्स आता है, ठीक है, जब भी मैं बोलूँ ना 5 ऑड नंबर, 5 का आधा क्या होता है, तो देखने से नहीं लगता 5 का आधा या 2.5 करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ना हमेशा इवन ले लिया करो। मैं बोलूँ 5 तो आप बोलना सर मेरे को 6 या 4 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। 6 का आधा कितना होता है 3, हाँ ये ठीक है सर 3 होगा। मैं बोलूँ 5 का आधा कितना होता है, तो आप बोलना सर 3 होता है, क्योंकि 6 का आधा मेरे को समझ में आ रहा है ना। बोलोगे सर ये तो गलत है, बिल्कुल बोल रहा हूँ बच्चों गलत है, यही सही होता है पूरा कंपटीशन में। कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं, मतलब कुछ मत करना, जो सिखाते बस वही करो, हमेशा सही आंसर आएगा। वरना इस सब चीज़ के कारण कितना लोग के स्टूडेंट का जो है ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ज़िंदगी 1 साल बर्बाद हो जाता है, कितने पैसे खर्चे हो जाते हैं, लाखों रुपया फिर से कोचिंग में, और पेरेंट्स अलग तरह से जो है थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, बस ये छोटा छोटा चीज़ के लिए। क्या क्यों गए, अब पूरा फिजिक्स समझ में आ रहा था, कहीं कैलकुलेशन में अटक गया जा। कभी क्या हुआ सर पता नहीं चला था सर, इतना डेसिमल ऐसे आ रहा था। अरे भाई जो आपको इवन नंबर जो सही लगता है ना, आप वो लेकर के कैलकुलेट कर लो ना, आंसर्स में थोड़ा बड़ी गैप रहता है, आराम से टिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमेशा हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? ऐसा नहीं कि मेरे को आता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई आता तो बीच बीच में नहीं पढ़ाते हैं, जैसे दुनिया सब कैसे पढ़ाते हैं। लेक्चर्स चल रहा है फिजिक्स, उसमें डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ा तो उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, जहाँ इंटीग्रेशन जरूरत पड़ा वहाँ इंटीग्रेशन पढ़ा दिए, वो करते चले गए। वैसे हो जाता है होच पहले तेज बन जाइए और उसके बाद फिर जो है ना बीच में ऐसे करिए, तो नेक्स्ट लेवल का फिर होता है, फिर फिजिक्स में दिमाग हम लोग लगा पाते हैं। हाँ तो क्या बोले थे बच्चों, 5 है ना, 5 का आधा कितना होगा 2.5 लगा देते अभी, तो 2.5 यहाँ पर जोड़िए तो कितना आ जाएगा 97, ऐसे 0.5 तो 97 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। 93 कहाँ आएगा, ये दोनों के बीच में। 5 का आधा कितना होता है 2.5, हम बोले ना 6 का आधा ले लो, तो भाई आधा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये दोनों के बीच में कहीं पर ही है 93। तो 95 और 97 के बीच में क्या हो जाएगा, कोई ले लीजिए, एक ही, 2 को तो डिजिट है, तो 1.96 1.986 आंसर लगा दीजिए, चलेगा। और ये सब जो रहता है ना सब टाइम पास के लिए, मन करिए 1 2 3 4 5 6 जितना लिखना है लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर कितना है 1.96 ही है बच्चों। है बोलोगे सर मेरा 1 पॉइंट ना, मेरा आ रहा था 9, सर 60 आप ले लिए, मेरा 59 आ रहा था, फ़र्क क्या पड़ता है भाई, पहला डिजिट तो सही है, मैं तो दूसरा डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ऐसा ही लेकर के बगल में ना अप्रॉक्स लिख देना, APPROX फुल स्टॉप, ब्रैकेट लगा देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। वाओ क्या क्वेश्चन लिखे, गजब। लॉग 42.12357 है बच्चों, लिखल है, 1 साल तक 50 साल तक लिखते रहिए जो लिखना है। तो मेरे लिए हो गया पता है क्या, इतना, इस सबसे कोई मतलब नहीं खे बा ठीक है 42.12, और इससे भी जो है मेरा मतलब हो गया मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी इट इज 42। तो भैया किसके किसके बीच में लाइक कर रहा है 40 और, देखिए आप लोग को मैं सिखा रहा हूं इसीलिए LOG लिख भी रहा हूं और इक्वल टू लिख भी रहा हूं। यार मेरे को सिर्फ सॉल्व करना हो, जैसे आपको सिखाते हैं तो आप सीधा लिखो भैया 40 का कितना होता है, 50 का कितना होता है, डन डन डन। आप ऐसे नहीं करोगे, ये सब क्या लिखोगे झूठो। तो यहाँ जो समय लग रहा था मैं सोचना सर आप तो बोले 2 सेकंड, बना रहे हो खुद 1 मिनट में, कैसे तेज बनेंगे। नहीं, आपको बना सिखाने के लिए कुछ कुछ, ठीक। लॉग 40 लॉग 50, 4 का कितना होता है भाई, 4 2 6 यानी कि 1.60, 5 2 7 यानी कि 1.70, 50 है ना। 42 कहाँ आएगा देखते हैं, ये दोनों के बीच में 10 का आधा होता है भैया 5, तो ये हो गया, ये दोनों में कितना हो जाएगा 1.65, फिर 5 है, 5 का आधा 2.5 यानी कि चलेगा, है ना 42, तो कितना हो जाएगा इसके बीच का क्या हो जाएगा, तो 1 पॉइंट देखिए कितना, देख लो 5 का आधा कितना 2.5 यानी कि 1.62, 5 चलेगा, तो भाई बस हो गया, ठीक है 1.62। बच्चों यही आंसर हुए, देख लो 1.62, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। HC वर्मा बच्चों जो है ना, एक किताब है, आप जानते हो HC वर्मा सर को, भयानक मस्त किताब लिखे हैं, इतना कैलकुलेशंस उसके अंदर आता है ना कि जितना चीज़ बताते हैं ना, यही तरीका से आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, तब जा करके जो है ना वो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। वरना उस किताब में बच्चों इतना मस्त किताब लिखे है ना, कैलकुलेशन भी ठीक करा देंगे, कॉन्सेप्ट तो ठीक होगा,
उनको किताब का नाम ऐसे लिखना चाहिए था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स प्लस कैलकुलेशंस ऑफ फिजिक्स खतरनाक। ये है, दोनों तरफ से आप ठीक हो जाएंगे भाई एक किताब बनाने से। क्वेश्चन नंबर 16 में 87 पॉइंट है ना, पूरा राम कहानी छापा हुआ था, इतना दूर से तो हमें कोई वास्ता नहीं है। ऐसे मत सोच लीजिएगा कि क्वेश्चन गलत लिखल है। 87 पॉइंट क्या है, 98 मेरे लिए हो गया। तो जरा राउंड ऑफ कुछ कर दें, 87.9 को हम 88 ले लेते हैं, मेरे लिए ये जरूरत है। कितना हो जाएगा भाई, तो किसके किसके बीच लाइक कर रहा है, log 80 और log 90 के बीच। 80 का कितना होगा 1.90 है ना, 8 का 90 होता है और 9 का 95 होता है, हो गया। यानी 80 से 90 के बीच यहां पर गैप है 5, तो इसका भी आधा करो, इसका भी आधा करो, उसका भी आधा करो, उसका भी आधा करो। ये 80 90 आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 85, सही है ना। इधर कितना हो जाएगा, 5 का आधा करेंगे तो भाई 2.5 यानी कि 92। हमको 88 कहाँ आएगा, इसके भी बीच में कहीं आने वाला है, तो भैया इसके बीच में बस ले लीजिए ना, 2 और 5, यहाँ कितना गैप है देख लीजिए, 3 का आधा 1.5, बस इसमें 1.5 जोड़ दीजिए, हो गया कहानी खत्म। तो 92 है ना, 1.1.5 जोड़ने मतलब 93, 94 जो भी लिख दोगे बच्चों चलेगा। पता है, देख लो आंसर, देखो क्या है, कैलकुलेटर से लाया हुआ आंसर है, कितना है 1.94, ये कैलकुलेटर से। हम क्या कह रहे हैं 93 लिख दो, 93.5 1.5 आ रहा है ना, तो 93.5 को आप क्या लिखो 94, फर्क नहीं पड़ता है, 93 94 सब चलेगा, इतना और 1.94 और 1.935 कुछ भी लिख दीजिए। यही मेरा कहना हुआ कि आंसर सब सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 16। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के पास। log 72.5 का क्या होगा, कोई बात नहीं, क्या होगा भाई, तो बोले ये है log 70 और log 80 के बीच में। 7 का क्या होता है, तो 7 से तो अलग ही कहानी चलता है यार, 85 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 1.85 और ये 8 का होता है कितना 90, हो गया। हमको चाहिए 72, वो तो देखने से लग रहा है एक मिड यहाँ पर ही आने वाला है, उसका भी मिड में आएगा, है कि नहीं। तो एक मिड यहाँ यानी कि log 75 और इसका भी आधा करेंगे तो log 72.5 कुछ आएगा। तो देख लीजिए यहाँ गैप कितना है टोटल बच्चों, 5 का आधा करेंगे कितना होगा 2.5, यानी कि 2.5 करेंगे, 2.5 इसमें जोड़ दीजिए तो 1.875 आएगा। हम 87 ही ले लेते हैं, गैप है 2 का आधा क्या होगा 1, तो कितना आंसर लिख देंगे 1.86, ये हो जाएगा। क्या है कैलकुलेटर से बच्चों सही है, आंसर कितना हो जाएगा 1.86। बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाता है, दन तुरंत ये लिखो खटाक से, मने पता है क्या बताएं, धीरे प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे है, ऐसी डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, कुछ ही मतलब 2 सेकंड जो बोले गिन के 2 सेकंड लगेगा, मन में ही बहुत सारा चीज चलता है। ये देखें नेक्स्ट, फाइंड टाइप नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड वैल्यूज ऑफ एंटी लॉगरिथम यूजिंग शॉर्ट ट्रिक टॉट इन लेक्चर विदाउट कैलकुलेटर विदाउट एंटी लॉग टेबल इन 2 सेकंड। तो भाई एंटी लॉग का निकालते हैं, पहले मैं एक जरा निकाल देता हूं बच्चों डिटेल से, फिर सारा शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज का डिटेल में कैसे सिखाएं, एंटी लॉग जो है 3.72, इसको लिखेंगे एंटी लॉग 3 + 0.72, फिर एंटी लॉग और इसको लॉग में चेंज करिए, तो 3 को कैसे लिखेंगे log 10 के पावर 3 प्लस log कितना होगा 0.72, log कितना होगा 0.72। तो देखिए जरा क्या है, log में log 4 2 6 5 2 7, यानी कि log 4 2 6 और log 5 का होता है कितना, अच्छा इससे भी आगे है ना, कोई बात है। तो log 6 का कितना हो जाएगा बच्चों 6 2 8, लेकिन 80 से थोड़ा सा कम है ना, सिखा चुके हैं। तो देखिए जरा 5 और 6 के बीच में लाइक कर रहा है, तो देखो ऐसे ही पता चलता कि कहाँ पर लिखने वाले हैं हम लोग। ये टोटल गैप कितना 8 का आधा होगा कितना 4, और इसका भी आधा होगा कितना 72, तो भाई 5 और 6 तो ये कितना हो जाएगा 5.5 दोनों के बीच में, और इसका भी आधा, तब पॉइंट देख लो 5.5, 5 का भी आधा 2.5 का मतलब हो जाएगा log कितना 2.5 बच्चों 2.5 जोड़ दो, तब 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, होगा या नहीं होगा देख लो। तो log 0.72 जो है वो आने वाला किसका 5.25, यानी कि 5.3 भी लिख सकते हैं, 5.2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए सही ही आंसर आएगा। तो हम लोग बोले कितना 5.2। अब ये हो जाएगा कितना मेरा एंटी लॉग
लॉग ए प्लस लॉग बी मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यानी इतना इंटू इतना, यानी कि 5.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 3। एंटी लॉग लॉग दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये ठीक है। आंसर चेक करें बच्चों, देख रहे हो 5.24 इंटू कितना है 10 टू द पावर 3, 5.2 इंटू 10 टू पावर कितना 3, सही है चलेगा। बोले सर ढाई आ रहा है, ढाई आ रहा है तो 5.25 लिखो, एग्जैक्ट सटीक के पास चले आते हैं। कहीं कहीं फ्लक्चुएट भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये हुआ डिटेल से। शॉर्ट ट्रिक देखे जरा 3.72 का, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। एंटी लॉग कितना है 3.72। तो देखिए जरा क्या बताए हैं यहां पर, देख रहे हो आंसर कैसे, 3 तो 10 के पावर 3, तो जो सामने आता है वो पावर में चला जाता है, और ये जो है वो देखिए कि किसका लॉग का वैल्यू होता है, उठा करके छाप दें एकदम डायरेक्ट। और ऐसा ही अब हम सॉल्व करने वाले हैं बाकी क्वेश्चंस का। तो भाई 3 जो है वो तो चला गया 10 के पावर 3 में पॉजिटिव वाला। 0.72 किसका होता है तो हम लोग चेक करेंगे, 5 का 7, 6 का है कितना 0.78, इस आधार पर चेक किए तो है ना, हमको पता चला 5.2, डायरेक्ट उठा के छाप देंगे 5.2, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब आए आप ऐसा ही करना, मत करना वो 5 लाइन वाला, ठीक है, जरूरत ही नहीं है मेरे को। केमिस्ट्री में जब आएगा ठीक है, जब आएगा तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक से। एंटी लॉग 14.92, तो डायरेक्ट आंसर क्या बोले, जो सामने यहां पर ही हो 14 जो दिख रहा है तो वो तो चला जाएगा 10 के पावर 14 में। अब 0.92 कौन से लॉग का वैल्यू होता है, यानी कि एक्चुअली एंटी लॉग छोड़िए लॉग ही पढ़ रहे हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर में छप गया। कितना होता है तो बोले लॉग 8, 8 का कितना होता है 90, और 9 का होता है इतना, है ना, सब पता है। देखिए लॉग 8 का 90 और लॉग 9 का होता है कितना 95। तो ये दोनों के बीच में 5 का आधा कितना होता है 2.5 मतलब कि 925 ऐसे। तो भाई इधर भी आधा कर लो, तो आधा करें तो कितना हो जाएगा 8.5। हमको जरूरत है कितना 92 का है, चलेगा 8.5, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 8.5 इंटू 10 टू पावर कितना 14, सीधे आंसर कितना का आंसर होता है छाप दीजिए। आंसर कितना है बच्चों, देखिए 8.31 इंटू 10 टू द पावर 14 है एग्जैक्ट कैलकुलेटर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही लिखोगे, कभी गलती नहीं आता है। बोलोगे ना 8.3 सर कैलकुलेटर मेरा तो 8.5 आ गया, ये नया नया में लगता है। जब अभी हम लोग जैसे 11th में गए ना, बाप रे, क्योंकि 10th में पढ़े भाई डेसिमल तो एकदम सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। थोड़ा सा ट्रस्ट करना, क्योंकि जो है ना हजारों के लाखों क्वेश्चन बनाए हुए, तो थोड़ा ट्रस्ट जरूर कर लेना, ठीक कि आंसर जो कह रहे होंगे ना सही कह रहे होंगे। आप खुद रियलाइज करोगे, जैसे 5-6 चैप्टर पढ़ लो तो आपने को आइडिया लगने लगेगा। जब कैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन जब जो भी लेक्चर के अंदर कराएंगे, सॉल्व जब करेंगे तो आपको विश्वास होने लगेगा धीरे धीरे, नहीं ठीक कह रहे थे आंसर, ठीक कह रहे थे, ठीक। तो ये लिखो, या फिर 8.3 भी लिख दो चलेगा, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 14। चले क्वेश्चन नंबर 20 कितना है, एंटी लॉग 11.35, एंटी लॉग 11 कितना है 35। तो बोले जो सामने ये वाला दिख रहा है वो तो 10 के पावर में चला गया, 10 के पावर 11 हो गया। भाई 0.35 कौन से लॉग का वैल्यू होता है, तो बोले log 1 log 2 का होता है, हम लोग जानते हैं 2 का 3, और 3 का होता है 3 2 5, लेकिन थोड़ा सा कम कर करके लिखो 48, है ना। हमको 30 पॉइंट, हाँ मतलब लॉग कितना का वैल्यू 0.35 हम लोग को चाहिए। तो बोले यहाँ पर कितना गैप है, देख लीजिए कितना गैप है 18 का, 18 का आधा 9 यानी कि 0.39, तो इधर हो जाएगा भाई इसका भी आधा 2.5 हो गया। अब ये दोनों के बीच में गैप है 9 हमको चाहिए, तो भाई बोले जब भी ऑड नंबर हम बोले 9 का आधा 4.5 करने में दिक्कत होता है ना, आप 9 को 10 मान लो, 10 का आधा 5 होता है, ये सबको आसानी से हो जाता है, ठीक। 9 का आधा तो आप बोलना 10 का आधा 5। गजब चीज़ बोल रहे हैं ना, शुरुआती में हो सकता है आप लोगों को लगेगा कि भाई पता नहीं आंसर क्या बोल रहे हैं यार, लेकिन आप सीखने का कोशिश करो खाली, है ना, कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये दोनों का 0.45 थे तो 34.5 करो, कितना 35 ही लिख देंगे। इसका हो जाएगा कितना देखिए जरा, इसका भी आधा करो तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2.25 यानी 2.2 चलेगा। तो ये क्या है भाई 2.2 हो जाएगा, कितना 0.35, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 11। तो ये मेरा इधर है, और ये करो ये कैलकुलेटर से बचो 2.23 इंटू 10 टू पावर कितना है 11।
ऐसे ही कैलकुलेट करो। नेक्स्ट एंटी लॉग 6.65, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमको पता चल रहा है, ये जो सामने दिख रहा है 10 के पावर तो 6 हो गया। 0.65 किसका होता है? इतना क्वेश्चन करते करते सभी चीज रटाइए जाएगा लग रहा है। तो लॉग 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 कितना, 3 2 5 4 2 6, तो भाई लॉग 4 का वैल्यू होता है 6, 5 का होता है कितना, 5 2 7, तो 60 और 70 हमको 65 चाहिए। वाह, ये दोनों के बीच में जो नंबर होगा 65 हो जाएगा। देख लो, ये दोनों के बीच में हो जाएगा कितना, 4.5, है ना, सही है। एक आधा 5 बचो डेसिमल ठीक, 0.5, तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, हैंस 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6। आधा आधा करते चलो, 4.5 देख लो, 4.46 है ना, राउंड ऑफ करके 4.5 वही आंसर आ जाएगा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एंटी लॉग निकालना है किसका, नेगेटिव नंबर्स का, यानी -3.4 ऐसे दिया हुआ है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंटी, यही वही शॉर्ट ट्रिक की टॉटी लेक्चर जो भी देखते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, इसमें डायरेक्ट बच्चों मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कर देता हूं सॉल्व, ठीक, देखते हैं। और आप लोग भी क्या सॉल्व ऐसा ही किए या नहीं वो बताइएगा। एंटी लॉग -3.4, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, इसको जो 3 है एक बढ़ा दो, तो बढ़ा देंगे तो 10 के पावर हो जाएगा 4, नेगेटिव है तो -4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल में क्या है, 0.40 है, देख लो कितना है 0.40। बोले ना एक में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60 आ गया। ये जो 0.40 है एक में सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 0.60। और ये चेक करो कि कौन से लॉगरिदम का वैल्यू है, ये वही यहाँ पर छाप देंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, सही है बच्चों। देखो जैसे पढ़ा चुके ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को, हाँ। तो करिए, 0.6 किसका होता है, तो 3 2 5 4 2 6 भाई 4 का होता है, किसका होता है, 4 का होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 रख देंगे खटाक से, क्योंकि ये जो है किसका है, लॉग 4 का वैल्यू, यही 4 उठा करके यहाँ पर छप जाता है। यानी नेगेटिव नंबर में हो तो इसको उठा करके बढ़ा दिया ऐसा, और 4 यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखिए कितना है 40, एक में घटाइए 60, उसका लॉग उठा के छापिए, डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 4 × 10 टू पावर इतना। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 19 है, एक बढ़ा करके लिख दो, तो ये हो गया -20, तो पहले ऐसे ही छप गया। 0.05 है, तो बोले भाई 1 में से ना 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ रहा है 95 हो जाएगा। और ये चेक करो किसका वैल्यू होता है, हमको पता है लॉग 9 का वैल्यू होता है 0.95, है कि नहीं। ये वैल्यू किसका होता है, लॉग 9 का, तो यही 9 यहाँ आकर के छप जाएगा, वी विल गेट द आंसर। 9 × 10 टू द पावर कितना है, -20, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, -16.10 है, तो इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे भाई। जो -16 है ना, ये तो एक बढ़ा करके लिख दो, -17, 10 है, तो बोले एक में से ना 0.10 घटा दो, तो ये बन गया 90। लॉग 90 जो है, लॉग 90 नहीं बच्चों, 0.90 जो है कौन से लॉग का वैल्यू है। हमको बड़ी आसान लगने लगा धीरे धीरे, पता नहीं इतनी आसान आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। 7 का देखिए, 8 का देखिए, 9 का देखिए, 9 का तो 95, 8 का 90, तो लॉग 8 किसका है ये भाई साहब, लॉग 8 का है। आप आ जाएंगे यहाँ पर जरा मेरे कस्टडी में, बच्चा लोग को कष्ट नहीं देंगे आप कभी भी जिंदगी में। 8 × 10 टू पावर कितना है, -17। कोई कभी कष्ट दिया ना कुछ भी, आइएगा बोलेगा सर जरा इसको देखिए जरा, आप अपने कस्टडी में इसको लीजिए तो जरा देखिए, जरा व्यवस्था कीजिए तो कुछ -14, 10 टू द पावर कितना हो गया, -15। 0.22 घटाते हैं, 1.00, 0.22, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया तो इतना, तो ये ऐसे ये लॉग कितना का वैल्यू होता है, तब 5 2 7 6 2 8, यानी भाई लॉग 6 का वैल्यू होता है ना, थोड़ा सा घटा करके 0.78, लॉग 6, तो भाई 6 × इतना हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। देख लीजिए 6 × कितना है, 10 टू द पावर -15। तो बच्चों यही है ना पूरा, अच्छा हमारा खत्म हो गया, ठीक है। टोटल इतना ही क्वेश्चन था। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और सारे लेक्चर्स और सारे डीपीपीस जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, यूट्यूब में जैसे बताए थे आप सर्च भी कर लिया करिएगा। और फिजिक्स लिंक्स के टेलीग्राम चैनल को बच्चों आप ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर जो है सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देते रहता हूँ कि कब लाने वाला हूँ कोई वीडियो, क्या लेने वाला हूँ, कभी कुछ हो जाए, सारा कुछ जो है यहाँ पर बताते रहता हूँ। और सोशल मीडिया जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं सारी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।